तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माँ और सुधा। इनका जो वर्तमान हमें योग दिया है वो दिया है हमको 63। 4 साल पहले की बात हो रही है और यहाँ पे कहा है कि सुधा की उम्र की 4 गुनी होगी। जब सुधा 1 की होगी तो माँ 4 की होगी। ये अनुपात दिया है हमें 4 साल पहले का। अब यहाँ पे हमें योग वर्तमान का दिया है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों लोग 4-4 साल बढ़ के आए हैं, तब ये 63 हुई है। तो इसमें से हम 8 वर्ष दोनों की माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 वर्ष योग। ये योग आया है 4 साल पहले का। अब हम यहाँ पे इन दोनों को योग कर लेंगे, 4 और 1 5। 5 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 55, इससे काट देंगे, हो जाएगा 11। 11 से इसमें गुणा कर देंगे, 11 चौक 44 वर्ष, 11 एक 11। ये जो इनकी उम्र निकल के आई है ये 4 साल पहले की है। सवाल पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो इनकी जो वर्तमान उम्र आएगी इनमें 4 साल हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी सुधा 15 वर्ष की और ये हो जाएगी माँ उसकी 48 वर्ष की। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो सुधा की जो वर्तमान उम्र है वो 48 वर्ष है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम पहले लिख लेंगे पिता अनुपात राम। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाली उम्र। पहले यहाँ पे हमें कितनी दी है, राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। अगर राम 1 वर्ष का होगा तो पिता 9 वर्ष के होंगे। फिर यहाँ पे जो वर्तमान हमें इनका जो गुना दिया है, पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है वर्तमान। अगर ये 1 है तो यहाँ ये 4 होगा। ये 5 वर्ष पहले की है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब हमको ये देखना है यहाँ पे अंतर दोनों जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। तो 3 की गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करेंगे और जो ऊपर जो अंतर आएगा उसका नीचे वाली में गुणा करेंगे। तो 9 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब इस 3 का पूरी संख्या में हम गुणा करेंगे। तो 3 नेम 27, 3 एकन 3, 8 एकन 8, 8 चौक 32। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतर। अब ये जो आया अंतर ये यहाँ पे समान होगा। 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। यहाँ पे भी 5 का अंतर, यहाँ पे भी 5 का अंतर। अब हमें इस ऊपर वाले अनुपात से कुछ नहीं लेना है। अब ये कह रहा था 5 साल पहले, तो 5 का यहाँ पे देखिए अंतर आ गया है और यहाँ पे भी 5 साल पहले ये अंतर आ रहा था। तो इसमें पूछ रहा था राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये तो पहले वाली उम्र थी, ये वर्तमान वाली उम्र है। तो यहाँ पे जो राम की उम्र है ये हमारी आ गई है 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल।
सवाल कह रहा है कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कमल अनुपात शंभू, हमें अनुपात दिया है यहाँ पे 7:4। इनकी उम्रों का योग हमें दे दिया है 44 वर्ष। जब यहाँ पे योग दिया है तो हमें अनुपात का भी योग कर लेना है। तो 7 और 4 होता है 11। 11 से हम भाग देंगे तो ये 1 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी 4। 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे 7 चौक 28 और 4 चौक 16। ये निकल के आ गई। ये 44 साल थी इसमें अलग अलग, लेकिन सवाल कह रहा है 8 साल बाद। तो 8 8 हम इन दोनों में जोड़ देंगे तो 8 8 होता है 16 की 6 हासिल 1 2 और 3। इसमें जोड़ेंगे 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा 24। अब अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे ये, तो इन्हें अनुपात में जब तक काटेंगे जब तक कटने लायक बंद हो जाए। तो 12 दूनी होता है 24, 12 तीन 36। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आएगा, पूछ रहा है इसमें शंभू तथा कमल। तो शंभू का आ गया हमारा 2 और कमल का अनुपात आ गया 3। 2:3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो ए की आयु उम्र में क्या होगी? तो हमें करना क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात बी। ये जो योग दिया है हमें, ये वर्तमान का दिया है, वर्तमान 110 वर्ष। अब जो अनुपात हमें दिया है 20 वर्ष पहले का दिया है 4:3। तो जो योग वर्तमान है इसमें हमें 20 साल पहले पहुंचना है योग में भी। तो जब एक ए 20 साल बड़ा होगा, बी भी 20 साल बड़ा होगा, तब ये 110 हुई है। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 20 दूनी 40। 40 हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगी वैल्यू, तो 110 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 70। ये जो 70 योग आया है दोनों की उम्र का, ये 20 साल पहले का आया है। अब अनुपात भी हम यहाँ पे योग कर लेंगे। तो अनुपात 4 और 3 होता है 7। तो 70 में जब हम 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा एक अनुपात का वैल्यू 10। 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो 10 चौक 40, 10 तीन 30। कहने का मतलब ये है कि 20 वर्ष पहले ये ए 40 वर्ष का था, बी 30 वर्ष का था। पूछ रहा है ए की आयु उम्र में क्या है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे ए में, तो ये हो जाएगा हमारा 60 वर्ष। और अगर इसकी बी की पूछता तो बी में भी हम 20 जोड़ देते तो ये हो जाता 50 वर्ष। लेकिन सवाल में हमसे ए पूछा है तो ए की उम्र है हमारी 60 वर्ष। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु
कितने वर्ष है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अमर और अंजलि। यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान और यहाँ लिखेंगे बाद वाली अनुपात। तो जो वर्तमान में हमें दिया है 2:3, आगे कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुपात में इधर और इधर अंतर बराबर होना चाहिए और इधर इधर आपस में अंतर बराबर होना चाहिए। इधर देखेंगे तो 1 का, यहाँ पे देखेंगे तो 1 का। अब यहाँ से 2 से 3 हुआ है तो यहाँ पे भी 1, 3 से 4 हुआ है तो यहाँ पे भी 1। अब हम देखेंगे 3 से 4 होने में कितना समय लगा, 1 वर्ष। और 1 के हमें सवाल में दिया है 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष बराबर हमें दिया है 3 वर्ष। तो हम इन अनुपात में 3 से गुणा कर देंगे। इसमें पूछ रहा है अमर की वर्तमान आयु। तो अमर का जो अनुपात हमें वर्तमान दिया था 2, तो 2 अनुपात ये 3 वर्ष दिया है तो 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 वर्ष। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।